करते हैं पीएम मोदी की उस गारंटी की जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि 24 के चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, पसमानदा मुसलमान, 3 तलाक और मुस्लिमों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, फिर एक ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग कानून क्यों? और यही सवाल इन दिनों सियासी पिच पर हिट हो रहा है। कोई इसे वक्त की जरूरत बता रहा है तो कोई इसे धर्म में दखल करार दे रहा है। लेकिन 2024 से पहले यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर गूंजने लगा है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से एक देश एक कानून को जरूरी बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। एक देश एक कानून के नाम पर हो रही राजनीति पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया है। अल्पसंख्यक समाज के नाम सियासी रोटी सेकने वालों को आईना दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये लोग मुस्लिमों के हितैषी होने का ढोंग करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर उनसे लिखित सुझाव मांगे थे और फिर इस पर सियासी बहस भी छिड़ गई थी। यहाँ तक कि खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले नेता भी सामने आ गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? समान नागरिक कानून पर जब बहस छिड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक इसे देश के लिए जरूरी बता चुके हैं। ऐसे में यूसीसी क्या है और इसे लागू किया जाना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे होंगे, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। यानी 2024 से पहले बीजेपी सरकार देश में यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी में है, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की भी मुहर लग चुकी है। यानी एक देश एक कानून का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। खैर, ये बात अलग है कि खास धर्म के मौलाना मौलवी को अब इस पर भी आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष
विपक्षी एकता का नारा भले ही फिलहाल साकार नहीं हो पाया हो, लेकिन पीएम मोदी के वार से जरूर विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के तमाम दलों पर परिवारवाद का ठप्पा लगाया तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली फाइल भी खोल दी और बाकायदा एक एक आंकड़े देश की जनता के सामने रख दिए। 24 के सियासी पिच पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक उस विपक्षी एकता पर चोट है जिस पर परिवार के विकास का आरोप है, जिस पर निजी स्वार्थ का आरोप है और जिस पर अपने बेटे बेटियों को सियासी साम्राज्य सौंपने का आरोप है। यानी गांधी परिवार से मुलायम परिवार तक, लालू परिवार से अब्दुल्ला परिवार तक पीएम मोदी के निशाने पर रहे। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। पीएम मोदी का यह निशाना विपक्षी एकता की पटना वाली बैठक पर था, जिसमें तमाम सियासी दल कांग्रेस के साथ मोदी को हराने के लिए मंथन कर रहे थे। लेकिन जब पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे से वापस आए तो सबसे पहले विपक्षी एकता को निशाने पर लिया और परिवारवाद का ठप्पा लगा दिया। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। परिवारवाद पर करारा वार करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार की फाइल खोल दी। 2G से लेकर कोयला घोटाले तक और कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर मनरेगा घोटाले पर देश की जनता की आंख खोल दी। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। दरअसल 24 के रण में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद उस वक्त हुआ है जब देश भर के विपक्षी नेता एकजुटता का प्रयोग करने के लिए पटना के बाद शिमला में इकट्ठा होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सियासत की दिशा और दशा ही बदल दी। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जनता के केंद्र में खड़ा कर दिया है और यहां से 24 की विजय लकीर खींच दी, जिसके आगे जीत की गारंटी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।